मैं गुजारिश करूंगा पूरे मुल्क के उलमाए कराम से, पूरे मुल्क के सुन्नी मुसलमानों से, अगर आज मुफ्ती सलमान अजहरी हैं, उनकी जबान को अगर बंद किया गया तो कल तुम सब के सब गूंगे हो जाओगे, गूंगा बना दिया जाएगा। दुनिया में लोग अल्लाह ताला नवाजता है ना तो बड़े इतराने लगते हैं। जरा सी पावर, इख्तियार, थोड़ी सी जमीन, दो चार प्लॉट, अच्छा मकान, अगर ये सब हो जाए तो आदमी की कैफियत बदल जाती है। वो ये चाहता है फिर मैं जो कहूं वही सब मान लें, मेरी बात ही दुरुस्त, मेरा ही कहना बिल्कुल दुरुस्त। नाज है जमीनों पर अपनी, फख्र है अपनी मिल्कियत पर हर आदमी को। मगर अल्लाह के बंदो कभी सोचो जरा, तुम्हारी मेरी मिल्कियत की औकात क्या है उस परवरदिगार की मिल्कियत के आगे। उसकी मिल्कियत क्या है बताऊं? मैं आपको अल्लाह का कुरान सुनाता हूं, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़लो ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आज अपनी थोड़ी थोड़ी जमीनों पर इतराने वाले लोग जरा गौर से सुन लें, मुल्कों का मालिक वो परवरदिगार अल्लाह का कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है खुदा की। सारे जहान का मालिक, कायनात का मालिक, उसकी शान, उसका मकाम, हर शय पर कुदरत रखने वाला, इतना बड़ा ताकतवर, उसकी ताकत का आलम ये कि सारी दुनिया के इंसान एक तरफ, सारी दुनिया के जिन्नात एक तरफ, इनकी ताकत एक तरफ, मगर रब की ताकत, परवरदिगार आलम की शान ये, उस परवरदिगार का मकाम ये, उसकी ताकत का आलम ये। अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में फरमाया, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ताला का कुरान फरमाता है, ए दुनिया के सारे इंसानों तुम भी आ जाओ, सारे जिन्नात को भी ले आओ, सारे इंसान आ जाए, सारे जिन्नात आ जाए, सब आकर जोर आजमाई करे, जितनी चाहो जकंदे मार लो, जितना चाहो जोर लगा लो, मगर याद रखना जहां भी जाओगे तुम्हें परवरदिगार की ताकत नजर आएगी। जिधर भी जाओगे उसके कुदरत के जलवे नजर आएंगे, उस परवरदिगार की शान नजर आएगी, और जिधर भी जाओगे उधर उसके जलवे नजर आएंगे। और इधर उधर जाने से पहले अगर अपने वजूद पे ही नजर डाल लोगे, अपनी जात को ही देख लोगे, तो अपनी जात में अल्लाह की कुदरत के जलवे नजर आएंगे, उसकी शाहकारी नजर आएगी, परवरदिगार की कुदरत का कमाल नजर आएगा। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ताला की कुदरत का कमाल अपने वजूद के अंदर भी तलाश करो। अल्लाह ताला ने हर इंसान को साहिबे कमाल बनाया है, अल्लाह ने सिफत कोई ना कोई रखी है, हर इंसान को कोई ना कोई टैलेंट अता किया है, कोई ना कोई खूबी अता फरमाई है, किसी न किसी खूबी से नवाजा है। याद रखना, कभी शिकवे न किया करो,
कभी रोना न रोया करो, कभी तकदीर पे मातम न किया करो, कभी गमगीन न हुआ करो, बल्कि हमेशा उस परवरदिगार का शुक्र अदा किया करो, उस खालिक कायनात का शुक्र अदा किया करो, उसके फैसलों पे राजी रहा करो। इसलिए कि वो परवरदिगार, वो खालिक कायनात, वो अल्लाह इतनी शान वाला, इतना करम करने वाला कि उसने हमें इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा परवरदिगार ने कि जो कुछ उसने अता कर दिया वो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। जो कुछ उसने नवाज दिया, अब पैर वाले उसको देखें जिसके पास में पैर नहीं है, फिर समझ में आएगा अल्लाह ने कितना नवाजा है। हाथ वाले उसको देखें जिसके पास में हाथ नहीं है, फिर समझ में आएगा अल्लाह ने कितना नवाजा। आंख वाले उसको देखे जिसकी आंखों में नूर नहीं है, फिर समझ में आएगा अल्लाह ने कितना नवाजा। जिनकी कुव्वत समात दुरुस्त है वो उसको देखे, जिसकी कुव्वत समात मर गई है, जो सुन नहीं पाता है, जिसके कानों में आवाज नहीं पहुंचती है, उससे पूछो कि अल्लाह का कितना करम है। हर इंसान को अल्लाह ने बहुत कुछ अता किया है, इसीलिए कभी तकदीर पे मातम न करना, कभी रब के फैसलों में कोई शिकवा न किया करो। अल्लाह ताला बड़ी शान वाला है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, है कि नहीं? वाह अल्लाह ताला बड़ी शान वाला है। बेशक। उस शान वाले, इज्जत वाले रब ने, वाह इज्जत वाला ऐसी इज्जत वाला कि वो जिसे चाहे इज्जत अता फरमा देता है। बेशक। फरमाया परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद के अंदर अल्लाह का ऐलान है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। परवरदिगार आलम की जात ये, उस अल्लाह ताला का मकाम मर्तबा, उसकी बुलंदी, उसकी अजमत ये, वो इज्जत वाला है, वो शान वाला है। वो जिसे चाहे इज्जत अता फरमा दे और जिसे चाहे अल्लाह ताला जलील कर दिया करता है, जिसे चाहे उसे लानती बना दिया करता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो, उसने इज्जत से नवाजा है, मुसलमान बनाया है। ऐ मेरे अजीजों, सारे जमाने के अंदर, सारी कायनात के अंदर सबसे ज्यादा इज्जत अल्लाह ने अगर अता की है तो वो कौम मुस्लिम को अता फरमाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत कारी इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो इज्जत वाला है, उसका महबूब इज्जत वाला है, तो फिर उसने इज्जत मोमिनों को, अपने हबीब के उम्मतियों को बड़ी अता फरमाई। बेशक। परवरदिगार आलम ने फरमाया, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही। है लोगों, अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का ऐलान है, परवरदिगार के लिए इज्जत, उसके रसूलों के लिए इज्जत, और फिर फरमाया मोमिनीन के लिए इज्जत। मोमिनों को अल्लाह ने इज्जत वाला बनाया, अल्लाह ने इज्जतें अता फरमाई। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के आशिकों, अब जरा सा दिल लगाओ, जहन करीब करो। वो परवरदिगार, वो शान वाला खुदा, हम आज रात के सन्नाटे में इस वक्त में उसी परवरदिगार का जिक्र करने और जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं। ये खुशनसीबी है कि नहीं? ये हमारी खुशनसीबी है, क्योंकि उसी रब का जिक्र करते करते इन अल्लाह वालों ने अपनी सारी सारी रातें गुजार दी हैं। हम आज इनके आस्थाने पे एक रात बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने सारी जिंदगी रातें गुजार दी अल्लाह अल्लाह करते करते।
गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसका जिक्र करना चाहिए, बेशक जिम्मेदारी है हमारी। बेशक। उस परवरदिगार को हम कसरत से याद करें, उसका जिक्र मुसलसल करते रहें और इतना करें इतना करें इतना करें कि वो परवरदिगार हमसे राजी हो जाए। बेशक वो हमारा खुदा हमसे राजी हो जाए। बेशक। अल्लाह के वली के आस्ताने पे बैठे हो अजीजों, जरा दिल लगाओ। अल्लाह वालों ने तो सारी जिंदगी अपनी अल्लाह अल्लाह में गुजार दी। बेशक। सारी रातें अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते करते गुजार दी। इनके दरवाजे हुजरों के जब बंद होते थे तो सारी रात अल्लाह की सदाएं बुलंद हुआ करती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। एक अल्लाह के वली हैं हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बड़े वली हैं, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। आप एक रोज बाजार गए, बाजार से गुलाम खरीदा, गुलाम लेकर आए और आपने गुलाम से कहा कि हमारे यहां तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना है, फकत एक काम करना है। कहने लगा हुजूर वो क्या काम है? अल्लाह के वली ने फरमाया एक काम करना है, ज्यादा काम नहीं है। कहा क्या काम करना है? आपने फरमाया बस मुझे सुबह को फज्र की नमाज के लिए वुजू कराना है, उसके बाद में दिन भर तुम्हें कोई काम नहीं रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान। ये तो बड़ा खुश हो गया कि अब की बार अच्छी जगह पे पहुंच गया हूं, कोई काम ही नहीं है, पूरा दिन फ्री रहूंगा। एक बार वुजू कराना। आदमी आज ये इंसान की जो है ना तबीयत में शामिल है, चाहता है काम ना करूं और जिंदगी बढ़िया गुजरे, मजे आते रहे, पड़ा रहूं, मोबाइल देखता रहूं और पैसों की बरसात हो जाए। तो काम करना छोड़ दिया, मेहनत करना छोड़ दिया। क्या कर रहे हैं? पड़े पड़े मोबाइल में जुगाड़ लगा रहे, कहीं से लोन मिल जाए, किसी एप्लीकेशन पे पर्सनल लोन मिल जाए, और ये भी भूल जाता कि इसकी किस्तें देनी भारी पड़ जाएंगी, मगर ले लेगा। पर्सनल लोन ले लिया, किस्तें नहीं दी जा रही हैं, अब परेशान। या फिर सट्टे लगा रहा है, जुए खेल रहा है, कभी आईपीएल में सट्टा लगा रहा है, कभी वर्ल्ड कप में सट्टा लगा रहा है, कभी मोबाइल के अंदर लूडो खेल रहा है, उसमें पैसे लगा रहा है, कह रहा है जूपी पे जीत जाऊंगा, बिस्तर पे बैठे बैठे खेलूंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, रातों रात अमीर बन जाऊंगा। ये है कि नहीं है? बोलो। मेहनत नहीं करेंगे, बगैर मेहनत करे ओहदा मिल जाए। और जितने ठलुए होते हैं ना एक नंबर के, वो प्रधानों की पूंछ बन जाते हैं। जितने नंबरी इच्छाधारी ठलुए, समझ रहे हो, सब प्रधान की पूंछ। प्रधान के साथ कहीं दावत में चले गए, खाना उधर मिल गया, बस इन्होंने समझा हो गया काम। ऐसे पेट पाल बन गए हैं, बस खाने को मिल जाए, पेट पूजा हो जाए, उसके बाद में कोई मतलब नहीं।
बच्चों की जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर दिया, बीवी की जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर दिया, माँ की जिम्मेदारी को भूल गए, बाप की जिम्मेदारी को भूल गए। माँ उधर इंतजार कर रही है, बेटा कुछ कमा के लाएगा, मेरा लाल मेरा बेटा मेरा लखते जिगर कुछ कमा के लाएगा, मुझे भी कुछ लाकर खिलाएगा, मुझे भी जरा अच्छे से कपड़े पहनाएगा। लेकिन बेटे का तो अपना ही मामला खराब है, ये तो खुद प्रधान के खर्चे पे जी रहा है, ये अब्बा अम्मा का खर्चा कहां से उठाएगा? इसके तो खुद मामला खराब चल गया। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने तुम्हें मर्द बनाया, ताकतवर बनाया। मेहनत करो। एक शख्स बड़ा चुस्त बड़ा तंदुरुस्त जा रहा था, हुजूर बैठे हैं, साहबा बैठे हैं, ये गुजरा। आका के गुलामों ने देखा, मुस्तफा के सहाबा ने देखा, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, ये जो इंसान है हट्टा कट्टा है, जवान है, कितना चुस्त है, फुर्तीला है। आका ये जो जा रहा है, काश इसकी ये चुस्ती इसकी तंदुरुस्ती इस्लाम के रास्ते में होती, दीन के लिए होती, दीन के रास्ते में होती, क्या ही अच्छा होता। इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया, है मेरे साहबा सुनो सुनो, ये अब भी जो जा रहा है ये दीन के रास्ते में है, ये इस्लाम के लिए जा रहा है। ताजदारे मदीना ने फरमाया, इसके बच्चों की जिम्मेदारियां इस पर है, इसके माँ बाप की जिम्मेदारियां इस पर है, ये अपने माँ बाप के लिए बच्चों के लिए कमाने जा रहा है, उनकी जरूरतें पूरी करने जा रहा है। आका ने फरमाया, जो अपने माँ बाप अपने भाई बहन अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी को उठाता है, उनके लिए निकलता है, वो भी इस्लाम के रास्ते में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद।